बंदा ये डिजर्व नहीं करता, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करता कि आप उसका घर उलट के रख दें और फिर आप उसी पे जाके दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहे हैं। खान साहब जा रहे थे दूसरी साइड पे इंटरव्यू देने, तो उन्हें उनके जो भाई हैं अली भाई, उन्होंने बताया कि उस्मान आया हुआ। वो उसको छोड़ के इस साइड पे आ गए। हाँ हाँ, बुलाओ उसको, मिलवाओ। फिर माँ बहन को जो सपोर्ट किया, उसके आगे जब ढाल बने तो हमें फ़ख्र हुआ ऐसे भाइयों पर कि अपने मुल्क के लिए अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े और उनके तहफ़्फ़ुज़ बने हैं। ये पाकिस्तान के हीरो हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल पाकिस्तान और देखो पाकिस्तान फेसबुक पर देख रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जियाले, ऐसे जियाले मौजूद हैं जो जिन्हें खान का शेर कहा जाता है। एक तरफ शेरनी है, एक तरफ शेर है। ये वो शेर है जिसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई और इंटरनेशनल लेवल पर भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह से इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया उस खातून का शदीद शेलिंग के दौरान, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, कोई तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। ये वीडियो आपने वायरल देखी, उस्मान जोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ वो शेरनी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि बनी गाला में इमरान खान थे तो ये वहाँ पर थी, और जब से इमरान खान लाहौर ज़मान पार्क में आए हैं तो ये ज़मान पार्क में मौजूद है और बिलाखिर इमरान खान से इनकी बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मान जोड़ा साहब से कि जोड़ा साहब, आप को क्या महसूस हो रहा है उस वीडियो के बाद? अस्सलाम वालेकुम जी सर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ कि किसी अच्छी काम की वजह से, एक अच्छी नेक नीति की वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त दी। खान साहब की जो है नज़रों में आए, खान साहब से मुलाकात का मौका मिला, यही है बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये था ज़हन में कि आप इस तरह वायरल होंगे, या फिर जब आप वो शदीद शेलिंग हो रही थी और आप उस दौरान जो है वो आगे आए, आप इशारा कर रहे हैं, एक सीन क्रिएट हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे फ़लस्तीन है, ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर है और इस तरह शेलिंग हो रही है और लोग जो जो वहाँ के मौजूद लोग हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर उस टाइम जब जो हालात होते हैं उस टाइम तो नहीं ध्यान होता कैमरास वगैरह की तरफ, बाकी सारी चीज़ों की तरफ। उस टाइम तो हमारा यही ध्यान होता है जो हालात होते हैं। तो हमें तो कोई पता नहीं था कि कैमरा है या ये चीज़ें इस तरह कल को इस लेवल पे चली जाएंगी। बाकी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की देन है, उसका जितना शुक्र करूँ कम है कि अल्लाह ने एक अच्छे काम की वजह से मेरी इज़्ज़त में इजाफा किया मुझे। खान साहब क्या कहते थे जब मुलाकात हुई? खान साहब बड़े खुश थे, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, शाबाश देते रहे, बातें करते रहे। तो उन्होंने एक दो ऑफ़र्स भी की बस, लेकिन वो अभी कहा कि खान साहब आपके पास ही ठीक है, बाकी चीज़ों को भी रहने दें। ऑफर्स बता सकते हैं? नहीं, मान लो। खान साहब खुश हुए आपसे कि यार जो बहुत ज़्यादा। जो मैंने यूथ तैयार की या जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो बड़े खुददार हैं, गैरतमंद हैं। खान साहब जा रहे थे दूसरी साइड पे इंटरव्यू देने, तो उन्हें उनके जो भाई हैं अली भाई, उन्होंने बताया कि उस्मान आया हुआ। वो उसको छोड़ के इस साइड पे आ गए। हाँ हाँ, बुलाओ उसको, मिलवाओ। फिर मैं दूसरी साइड पे सोफे पे बैठा हुआ, उन्होंने कहा इधर आओ, पास बैठो। फिर पूछते रहे क्या करते हो, बाकी सारे मामलात का, आगे सियासत का, कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कितने अरसे से वाबस्ते हैं? 2011 से 2011-12 से। तो कौन कौन से ओहदों पर जो है वो अब तक तैनात रहे हैं? तो ISF था, कोऑर्डिनेटर था डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का। शेर की आवाज़ें आ रही हैं। सर फ़ख्र है। आए इधर आए, इधर आए। फ़ख्र इसलिए कि उस दिन मैं खुद मौजूद था इनके अच्छा साथ। अच्छा। लेकिन इन्होंने जो हमारी मोहतरमा बहन को जो सपोर्ट किया, उसके आगे जब ढाल बने तो हमें फ़ख्र हुआ ऐसे भाइयों पर कि अपने मुल्क के लिए अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े और उनके तहफ़्फ़ुज़ बने हैं। ये पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान के हीरो हैं जी, बड़ा प्राउड फील होता है जब इस तरह आपको रिमार्क्स मिलते हैं। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, कभी एक अच्छे काम की वजह से अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, शुक्र अल्लाह का। क्या नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? यही उन सबको यही मैसेज दूंगा कि भाई अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख के अपनी कोशिश करते रहे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह एक ना एक दिन जो है आपकी कोशिशों को रंग ज़रूर लगाएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। किसी चीज़ से दिल बर्दाश्ता होके गलत कामों की तरफ नहीं जाना चाहिए या बदनीति नहीं आनी चाहिए। नीयत अच्छी रखिए, अल्लाह एक ना एक दिन रंग ज़रूर लगाए। 2012 से जी ये पार्टी से वाबस्ता हैं और इनका जो कारनामा है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है, काबिल फ़ख्र है, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं।
हमारे साथ तैयबा राजा मौजूद हैं। इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले इमरान खान ने आपको देखकर क्या कहा? खान साहब ने कुछ भी नहीं कहा। खान साहब बात कर रहे थे बहुत ज़रूरी, हमारे साथ और भी काफ़ी लोग मौजूद थे। और जितना टाइम मेरी ये खान साहब से दूसरी मुलाकात थी। खान साहब से जब मैं पहले मिली थी, पहली जो मेरी मुलाकात थी, उसमें काफ़ी सवाल जवाब किए थे। उनसे 1-2 चीज़ें पूछी थी जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि जब खान साहब दोबारा आते हैं इक़्तिदार में, तो हमें फिर से वही बहुत स जैसे कि आम पब्लिक के माइंड में था कि जैसे पहले हम लोग चीज़ें देखते रहे, यही सुनते रहे कि आईन और कानून के दायरे में रह के जो खान साहब ने हमेशा इन लोगों को लिया। लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इन लोगों की तरफ से जो है वो कोई आईन, कोई कानून नहीं देखने हुआ। हमारे साथ 25 मई आप देख लें, उसके बाद की ज़्यादतियाँ देख लें। तो खान साहब से मेरा यही सवाल था कि अब अगर आप आते हैं, तो मतलब जितनी ज़्यादतियाँ हमने देखी हैं, क्या इसका कोई बदला है? तो खान साहब ने यही जवाब दिया था कि अब हमें पता है कि हमने इनको कैसे टैकल करना है। जिसको जो ज़ुबान समझ आती है, उसको उसी ज़ुबान में समझाया जाएगा। कल जब मैं खान साहब से मिली तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि जी उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि हम लोगों को बहुत दुःख था जो कुछ दिन पहले जो उनके घर पे शेलिंग वगैरह हुई। हम लोग अब यकीन करें, हम लोग वो लोग हैं कि कभी किसी का हौसला कम नहीं हुआ, लेकिन जब उस दिन खान साहब मौजूद नहीं थे और ये अटैक हुआ था, हम लोग लिटरली खान साहब के घर में खड़े होकर रो रहे थे कि वो बंदा ये डिज़र्व नहीं करता, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये डिज़र्व नहीं करता कि आप उसका घर उलट के रख दें और फिर आप उसी पे जाके दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहे हैं। तो ये पर्सन ये डिज़र्व नहीं करता। वो हमारे मुल्क के लिए उसने पैसे लेके बाहर नहीं भागना। उसने लंदन में जायदादें बनानी होती तो वो अब तक बना के बाहर जा चुका हुआ होता। तो वो खान साहब के लिए एक बड़ा दुःख था। तो मैं कल खान साहब से जब मिली तो मेरा बस यही था कि वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह खान साहब का हौसला जो है वो पहले से ज़्यादा बुलंदियों को छू रहा है और हम हमेशा की तरह अपने लीडर के साथ उनके पीछे खड़े हैं। तैयबा राजा कितनी पुरअज़म हैं, सोशल मीडिया पर आपकी किरदार कुशी बहुत ज़्यादा की गई। क्या आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको डिसहार्ट करने के लिए, उसके बावजूद जो है वो आप जो हैं वो खड़ी हैं और हर चीज़ को बड़ी बहादुरी के साथ सामना कर रही हैं, क्या कहें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये सिर्फ़ एक मेरी बात नहीं है। अब बिल्कुल अभी एक नए वाक़ये की बात करते हैं, जैसे कि मायरा ख़ान ने अपना एक ओपिनियन दिया अनवर मकसूद को और उसको लेके आज हमारे एक सेनेटर जो हैं, हमारे नहीं पीएमएलएन के एक सेनेटर हैं, डॉक्टर अफनान उल्लाह, उन्होंने बड़ी एक चीप किस्म की बात ट्वीट की कि वो ज़हनी मरीज़ हैं और वो थेरेपीज़ कराती हैं और उनको तो माँग-माँग के इंडिया से काम मिला था। मतलब ये इन लोगों की सोच है। इन लोगों ने आगे इसी तरह जो है ना पेड एक्टिविस्ट रखे हुए हैं हमें टारगेट करने के लिए। मतलब इस मुल्क में आप अपनी राय का इज़हार नहीं कर सकते। जब आप अपनी राय का इज़हार करते हैं तो ये लोग डायरेक्टली आके सबसे पहले लड़कियों को जो करते हैं करैक्टर असैसिनेशन पे टारगेट करते हैं। लेकिन ये बहुत दकियानूसी और पुरानी चीज़ें हैं। ये 90s में होता होगा कि जी आपने किसी को डरा दिया तो वो कहेगी ओहो मेरे पे बात आ गई है तो मैं तो घर के किसी कोने में बैठ जाऊँ। ओहो मुझे तो इस बंदे से जोड़ दिया गया तो मैं घर के किसी कोने में बैठ जाऊँ। ओहो मेरे साथ मेरी कोई तस्वीर लगा के गलत कर दिया गया तो ये इतने गिरे हुए लोग हैं। एक तो इन्होंने टीएलपी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। जाके आप जब इनके अकाउंट चेक करते हैं तो टीएलपी की प्रोफाइल इन्होंने बनाई हुई है लेकिन बिल्कुल ये नून लीगी हैं। जब आप उसमें से भी निकालते हैं अब इन्होंने एक गंदी चीज़ जो शुरू की है कि इन्होंने गलत किस्म की तस्वीर निकाल के हर किसी को पता चलता है एडिटिंग हुई हुई है, उस पे हमारे चेहरे चिपकाए हुए हैं गलत तरीके से, पता चलते हैं कि ऊपर लगे हुए हैं। और इन्होंने वो तस्वीरें हमें ना कमेंट सेक्शंस में भेजना शुरू की हुई हैं। तो ये बहुत पुराना तरीका है कि आप इससे किसी को डरा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, मामू हैं, चाचू हैं, बहुत बड़ी सारी फैमिली है। मतलब हमारी वो फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हुए जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हमें ख़ानदान से बाहर किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इतने लोग हैं फैमिलीज़ में। तो मतलब हमारे घर वालों को पता है, हमें पता है तो इनका जो दिल आता है करें, हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अब वो वक़्त नहीं रहा कि आप ख़वातीन को इस वे पे डराएँगे और वो कहेंगी जी ओहो! अब क्या होगा? जो होना है वही होगा। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी है तो इज़्ज़त मिलेगी, अगर अल्लाह ने ज़िल्लत लिखी है तो ज़िल्लत मिलेगी, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है तो वो रहेगी, मौत लिखी है तो वो आनी है। बस बात ख़त्म। करते रहें जो इन्होंने करना है। आखिर में क्या पैगाम देंगी मरियम बीबी को, इस पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छे से पता है, उनको समझ आ चुकी है पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है, अक्लमंद कौम है, इसीलिए मेजॉरिटी राइट साइड पे खड़ी है, जिसका इनको भी बड़े अच्छे से पता है, इसीलिए ये इलेक्शन से भागते हैं, कभी ये क्या चौंचले करते हैं, कभी क्या। पाकिस्तानी अवाम को अब पता है, उनको अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं रही, अब उनको पता है कि उन्होंने अपना हक कैसे लेना है। और बाकी मरियम बीबी को कुछ कहने के लिए नहीं है, बस उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, वो उनको कोई मशवरा नहीं है, वो मशवरों से बहुत अब पीछे की चीज़ रह गई हुई है, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। उस्मान जोड़ा से हमने बात की। ये वो किसी भी सियासी जमात के असासा हैं
जो कि अपनी पार्टी के लिए जो है वो दिन रात एक कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है वो पार्टी का चेहरा बनाना चाहिए, ताकि हकीकी लोग जब आएंगे तो हमारे ये जो लोटे लूटे हैं ना, इनसे जान छूटेगी। अगली वीडियो तक के लिए में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।